तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9 वालों के लिए टॉपिक है आज आपका। ठीक है। वो है गति। ये चैप्टर है। ठीक है। तो गति के टॉपिक से हम शुरू करेंगे, इसके चैप्टर से। जो आपका चैप्टर है वो 8वां है, क्लास 9 वालों के लिए है। भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, उसी के बारे में ये टॉपिक शुरू होने वाली है, ये चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम फिजिक्स को खत्म करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, फिजिक्स खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायोलॉजी खत्म करेंगे। ठीक है। तो चलिए, किसी किसी में 7वां चैप्टर दिया, किसी किसी में ये 8वां चैप्टर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ये 8वां चैप्टर ही आप मान सकते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स का ये पहला चैप्टर ही है। इकाई कौन सा होगा, तो गति, बल एवं कार्य। फिजिक्स शुरू करने से पहले, यानी कि केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि ठीक, फिजिक्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका परिचय। क्या होता है, परिचय। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की परिचय, यानी कि ये भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है। बात करेंगे किसके, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान, अगर मैं बात करूं यहां पर भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, आप लिखते भी चलेंगे। ठीक है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें पदार्थ, जिसमें पदार्थ यानी कि मैटर, जिसमें मैटर, ठीक है, और क्या, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। अब उसके बाद आ जाएगा, एनर्जी के बाद फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि बल, फोर्स यानी कि बल। ठीक है। तथा प्रकृति में होने वाले, तथा प्रकृति में होने वाले, होने वाले, प्रकृति में होने वाले, ठीक है, विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, होने वाले विभिन्न घटनाओं, विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, का अध्ययन, ठीक है, किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लूं यहां पर, ठीक है, कि भौतिक विज्ञान के मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, इसकी बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है ये एक लैटिन शब्द, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रीक। क्या बोलते हैं, ग्रीक। ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीक। अब ये जो ग्रीक शब्द है वो कौन सा है, तो जिसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। फिजिक्स जो हो गया, ठीक, ये फिजिक्स एक ऐसा शब्द है जिससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स की। किससे, फिजिक्स से। ठीक है। फिजिक्स एक ऐसा शब्द है जिससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स की। अब उसके बाद है फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, तो फिजिक्स का अर्थ है, यानी कि मीनिंग्स क्या होती है, तो इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक।
ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, अब यहाँ जो है अगर मैं बात करूं फिजिक्स के पिता की, तो फिजिक्स के पिता इस समय, ठीक है, 3 लोग निकल करके आते हैं, बहुत सारे लोग निकल करके आते हैं, लेकिन मेनली जो माना गया है वो है सर आइजैक न्यूटन। ये पुराने आधुनिक ये जो पुराने वाले कहे जाते थे, ये फिजिक्स के पिता कौन हो जाएंगे, सर आइजैक न्यूटन। ये भी पिता कहे जाते हैं, सर आइजैक, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है ये फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं। हालांकि वैसे कई लोग हैं, लेकिन मेनली इनको जो है माना गया है। उसके बाद मॉडर्न वाले आते हैं, ठीक है, मॉडर्न जो आ जाते हैं उनका नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, मॉडर्न पिता कौन है, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, आधुनिक पिता कौन है ये आपको देखना होगा। तो आधुनिक पिता अगर हम बात करें तो वो कौन से हो जाएंगे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये रहा फिजिक्स के बारे में। चैप्टर अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर आपका कौन सा होगा, गति। तो गति शुरू करने से पहले इसमें आप लोग जानते हैं कि गति मतलब चलना है। तो क्या कहेंगे कि चलते कदमों से ही मंजिल का पता चलता है, चलते कदमों से ही मंजिल का पता चलता है, रुक जाने से ही हर सपना अधूरा सा लगता है। जिसने समझ ली गति की परिभाषा विज्ञान में, जिसने समझ ली गति की परिभाषा विज्ञान में, उसके लिए हर सफर आसान लगता है, उसके लिए हर सफर आसान लगता है। तो चलिए हम लोग गति की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो गति किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गति जो होता है, अगर हम बात करें किसी विशेष स्थिति में, ठीक है, मतलब चलना, चलते समय जो आप समय देते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी कि गति की अगर मैं परिभाषा दूं तो किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ, किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ, समय के साथ साथ परिवर्तन को, परिवर्तन को, समय के साथ साथ परिवर्तन को क्या कहेंगे, गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं और बोल भी दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। जो चीज आपको दिखेंगी नहीं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा गति की परिभाषा। अब अगर हम बात करें गति की, तो गति जो होता है ये कई प्रकार से होता है मेरे रसगुल्लों, गति कई प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, टाइप ऑफ मोशन, किसकी बात करें, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि गति के प्रकार की। तो टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो गति जो है ये कई प्रकार के होते हैं, गति कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सरल गति, सरल गति। हालांकि बहुत रेयर केस में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, सरल गति। ठीक है, तो सरल गति की अगर हम बात करें, जो एकदम सिंपल रेखा में, जो एकदम सिंपल रेखा में, ठीक है, एक सीधी रेखा में चले, उसे हम क्या कहेंगे, सरल गति। यानी इसकी बात करें कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सरल रेखीय हो जाएगा,
सरल रेखीय गति। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, अब ये सरल रेखीय गति क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं पटरी पर रेलगाड़ी का चलना सीधी रेखा में ही चलती हूँ। ठीक है, एक तुम्हारा ये भी हो जाएगा। और भी जैसे ग्रहों का अपने एक अक्ष पर घूमना, ठीक है, वो भी सीधी रेखा में ही चलती है, मतलब अगर भटकेंगे तो ग्रह की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा हाँ, गति में देखिए मैंने एग्जाम्पल आपको नहीं दिया था, तो गति में अगर बात करें तो पृथ्वी की इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, पृथ्वी की गति। ठीक है, पृथ्वी की गति, किसकी गति, पृथ्वी की गति। दूसरा मैंने आपको बताया साइकिल की गति, किसकी गति, साइकिल की गति। ठीक, ये हो गए। उसके बाद मनुष्य की भी गति आ जाती है, किसकी गति, मनुष्य की गति। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां पे मैं बात कर लेता हूं, सरल रेखीय गति हो गया, जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, एक गेंदा ले लीजिए। ठीक है, जैसे गेंद तथा हाथ से गिरता हुआ पत्थर। ठीक है, आप एक गेंदे को ऊपर फेंकेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है ये इसका ढक्कन, तो इसको जब मैं ऊपर से फेंकूंगा ऐसे करके तो एक सरल रेखा में ही गति होगा, एक सरल रेखा में ही ये गति करेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति। कौन सा हो जाएगा, वृत्तीय गति, जिसको बोलते हैं वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार की गति की अगर हम बात करें, जो सर्कुलर जो होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, मेरे रसगुल्लों, गति करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पर वृत्तीय गति में एग्जाम्पल की, इसके बाद कर लेता हूं वृत्तीय गति में एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बात करें, धागे से बंधा, ठीक है, जो धागे से बंधे पत्थर को, ठीक है, घुमाना। जैसे आप एक धागे में ले लीजिए, उसको ऐसे नचाइए तो देखेंगे एक वृत्तीय गति में वो जो है नाचेगा। यानी कि एक यहां पर ले लीजिए धागा, ठीक है, और यहां पर जो है एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आप जो है इसको जब नचाएंगे तो ऐसे गोल गोल में ये नाचेगा, वृत्तीय गति इसी को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद वृत्तीय गति हो गया, मैंने आपको कहा कि धागे से बंधे हुए, ठीक है, धागे से बंधे हुए पत्थर को घुमाना क्या कहलाएगा, तुम्हारा वृत्तीय गति कहलाएगा। अब उसके बाद बात है यहां पर घूर्णन गति। क्या होगा, घूर्णन गति। देखिए गति कई होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जो आपके मेन है वही केवल आपको बता दूंगा। तो घूर्णन गति की अगर हम बात करें तो जो चले लेकिन वो घर्षण पैदा करे, जैसे जब कोई वस्तु किसी स्थिति पर, ठीक है, जब कोई वस्तु, लिख लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूं आपको, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण एक वृत्तीय पथ पर
गति करता है एवं एक वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु का घूर्णन गति कहेंगे। आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, जैसे गोल गोल घूमता लट्टू, गोल घूमता लट्टू। मैं आपको ऐसे समझा दूं, जैसे आप रोलर लेके चलते हैं ना, रोलर आप देखे होंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि एक ही सेंटर से, एक ही अक्ष से, यानी कि एक ही केंद्र से उसके चारों तरफ जो होते हैं लोहे का पहिया लगा होता है। जब वो चलता है तो एकदम वो घर्षण पैदा करते हुए चलता है और घूमते हुए चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगला, दोलन गति। इसकी बात कर लेते हैं, दोलन गति। तो दोलन गति की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, दोलन गति की, तो दोलन यानी कि जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे ना, एक घड़ी है तो इसी के नीचे एक जो है ऐसे पेंडुलम रखा हो जो कि इधर से इधर ऐसे से जाता रहता, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है। मतलब एक घड़ी के पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लटकाता रहेगा, समझे। तो ये होता पेंडुलम। यानी कि दोलन गति की अगर हम बात करें तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पर गति करता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से बिंदु के लिखना, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। आप एग्जाम्पल में इसके लिख सकते हैं, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये मैंने आपको बताया गति के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चीजों को ध्यान से देखते हैं। अब ये मैंने आपको गति के बारे में बता दिया, इसके प्रकार मैंने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके गति में कुछ राशियां आ जाती हैं, राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राशियों की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, राशियों की। मुझे लगता है कि चीजें अगर समझ में आएंगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा फटाफट, ठीक है। और जितने भी 9 के विद्यार्थी हैं, क्लास 9 के, ठीक है, वो फटाफट हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। और सभी बच्चे ध्यान रहे कि वो लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से जितने भी बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, ताकि वो जुड़ जाएं और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे की जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं भौतिक राशियां, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें भौतिक राशियों की, किसकी बात कर लेते हैं, भौतिक राशियां, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज की, यानी कि भौतिक राशियों की, किसकी बात कर लेते हैं, भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां समझिएगा, ये 7 प्रकार की राशियां होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक राशियां कहते किसे हैं, ठीक है। तो वे राशियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में
मापी जा सके उसे हम कहेंगे भौतिक राशियां। यानी कि वे राशियां, आप यहां से लिखेंगे वे राशियां, वे राशियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मापी जा सके, मापी जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक। अब भौतिक राशियों की अगर हम बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। इसका एसआई मात्रक भी देखेंगे, इसका संकेत भी देखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भौतिक, आप 3 कॉलम बनाएंगे, पहले में लिखेंगे भौतिक राशियां, उसके बाद लिखेंगे इसका क्या नाम मात्रक, उसके बाद लिखेंगे इसमें संकेत। ठीक है। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। एक कॉलम ये बना लीजिएगा। दूसरा आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे मात्रक, एस आई। ठीक है। एस आई यानी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है, ठीक है, एस आई के मूल मात्रक, एसआई के मूल मात्रक। ठीक है। यानी कि बेसल, जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एसआई, बेसिक यूनिट ऑफ, ठीक है, एस आई। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा यूनिट्स होता है। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या रहेगा? संकेत, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल। ठीक है, या सिग्नल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा संकेत, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिग्नल। ये सबसे पहली बात तो क्या हो जाता है, भौतिक राशि जो होती हैं, कौन होती हैं? भौतिक राशियां, वो 7 होती हैं। भौतिक राशि कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर नीचे नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको जो है 6 ही तक दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो 7वां मैं ऊपर लिख दूंगा, आप उसको भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो राशि हो जाती है वो हो जाती है लंबाई। कौन हो जाती है? लंबाई। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और मीटर का संकेत होता है यम। क्या हो जाएगा? यम। अगला जो आपका जो है राशि जो होगा वो होगा द्रव्यमान। कौन सा होगा? द्रव्यमान। ठीक है। लंबाई को बोलते हैं लेंथ और द्रव्यमान को बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। यहां हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान के एसआई मात्रक की। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किलोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? केजी, यानी कि किलोग्राम। ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा? जो हमने यहां पर लिखा केजी, वही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका राशि हो जाता है समय, यानी कि टाइम। अब जो समय होता है, समय का जो है मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। क्या हो जाता है? सेकंड। इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल जो होता है एस होता है, छोटे लेटर में एस। अब उसके बाद जो अगला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताप, यानी कि चौथा जो भौतिक राशि हो जाएगा वो ताप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। अब ताप का क्या हो जाता है? तो ताप का हो जाता है तुम्हारा केल्विन। क्या हो जाता है? मात्रक केल्विन। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा।
बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। केल्विन का क्या हो जाता है, तो केल्विन का होता है संकेत के। केल्विन का क्या होता है, के हो जाता है। अगला यानी कि पांचवा अगर हम बात करें तो वो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। कौन होता है, एम्पियर। एम्पियर का जो संकेत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। ध्यान रखिएगा ये केवल ए होगा। अगर इसी ए के ऊपर आप ऐसे लगा देते हैं, जीरो टाइप बना देते हैं, तो ये एंगस्टान हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो एम्पियर केवल ए होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर। अगला जो हो जाएगा छठवां, वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कौन हो जाएगा, कैंडिला। कौन होगा, कैंडिला। कौन होगा, कैंडिला। कैंडिला का संकेत होता है सीडी। क्या होता है, सीडी। कैंडिला का संकेत क्या होता है, सीडी। उसके बाद सातवां मैं आपको लिख दे रहा हूं, सातवां जो हो जाएगा वो पदार्थ का परिमाण होगा। क्या होगा, पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण मैं ही लिख दे रहा हूं, पदार्थ का परिमाण। इसका मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल। क्या हो जाता है, मोल। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं मोल, तो मोल का संकेत क्या हो जाएगा, तो संकेत हो जाएगा इसका MO, मोल। ठीक है, मैंने आपको बताया 7 राशियों के बारे में, जो आपकी 7 राशियां हैं। यानी कि मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा कि ये 7 राशियां आपके हो जाएंगी। ठीक है, 7वां राशि यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक, आगे बात करेंगे कि भौतिक राशियां जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये हम बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे आप टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे आप। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि हो जाएगा तुम्हारा भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है मेरे शेरों शेरियों, 2 प्रकार की। पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अदिश राशि। कौन सा होगा, अदिश राशि। ये पहला है, अदिश राशि। ठीक है, स्कॉलर बोलते हैं इसको, स्कॉलर। ठीक है, क्वांटिटीज। दूसरा आपका हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि। अदिश और सदिश, सदिश को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा जो अदिश राशि होता है, अदिश राशि में वे राशियां होती हैं, मतलब एक ऐसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, आप क्या लिखेंगे, वे राशियां, वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। दिशा नहीं। एग्जाम्पल में तुम्हारे कौन कौन आ जाएंगे, जैसे द्रव्यमान। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, यानी कि
द्रव्यमान, चाल, समय, ठीक है, और ऊर्जा, ठीक, और क्या हो जाता है, आयतन भी हो जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, यहां ऐसा रहेगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सदिश राशि की बात कर लेते हैं। सदिश राशि जो होता है, जिसको बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर। अगर हम वेक्टर की बात करें, यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, अब आगे आगे लिख लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें केवल दिशा नहीं था, केवल परिमाण था। अब इसमें दोनों होंगे, ठीक है, यानी कि वे राशियां जिसमें केवल जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन आ जाएगा, ओ रहेगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, विस्थापन, त्वरण, और क्या हो जाएगा, बल भी होगा, संवेग, ठीक। अब मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा समझिएगा। अदिश राशि में इसमें कहा कि परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं। जैसे परिमाण मतलब एक चीज आपको पता चलेगा, द्रव्यमान आप किसी चीज को तौलेंगे तो कोई दिशा में आप तौलेंगे नहीं उसको, कोई एक उसका पर्टिकुलर दिशा नहीं होता, फिर उसको तौलेंगे। चाल, आप किस दिशा में जाएंगे कोई क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप जहां जहां जाएंगे ये इसका परिमाण तो मिलेगा ही। समय, आप कितने समय तक क्या कर रहे हैं, कितने समय तक आप पढ़ रहे हैं, ये क्लियर तो होगा ही, लेकिन ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब, ये कब से पढ़ रहे हैं ये भी क्लियर आपका हो जाएगा, लेकिन कितना पढ़ रहे हैं ये क्लियर नहीं होगा। ऊर्जा, ऊर्जा भी वैसी होगी, कितनी ऊर्जा आपको मिल सकती है, कितनी ऊर्जा आपकी हरास हो सकती है, ये भी आपको क्लियर नहीं है। यानी कि किस दिशा में आप ऊर्जा लगाएंगे ये भी क्लियर नहीं होता, लेकिन आपको कितना ऊर्जा मिलेगा ये आपको क्लियर है। आयतन भी वही होता है, कितना आपको लेना है, कितना आपको देना है, लेकिन किस दिशा में लेना है उसको आपको पता नहीं है। लेकिन वे राशियां अगर हम बात करें, जिसमें सदिश राशि की बात कर लेते हैं, सदिश राशियों में ध्यान रखिएगा, वे क्या होती है, वेग, विस्थापन, त्वरण। वेग मतलब, ठीक है, और विस्थापन, विस्थापन जो होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहलाते हैं। लेकिन आप बल लगाएंगे तो बल में भी एक दिशा होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर धक्का दूं बल लगा करके, तो एक दिशा में मैंने इसको धक्का दिया है और बल लगाया है। संवेग वही चीज किया, त्वरण भी वही चीज मैं करूंगा, ठीक है। अगर चलूंगा कहीं पर तो वहां की दूरी अगर मापूंगा तो एक दिशा में ही मापूंगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मेरा एक खेत है, सपोज दैट मैं यहां से चलना शुरू किया, अब यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आया, ठीक है, तो मैंने एक दिशा में चला है। अब कितनी दूरी चला है ये भी मुझे क्लियर मालूम है, ठीक है, ये भी क्लियर मालूम हो कर सकता हूं इसको। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो गया है। समझ में आया इतनी बात। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेक्टर जो होता है, संवेग, सदिश राशि जो होती है, इसको हम एरो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने लिखा, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वेक्टर हमने लगा दिया, जैसे मान लीजिए डी हमने लिखा, तो इसके ऊपर हमने वेक्टर भी लगा देते हैं ऐसे करके। अगर जिसके ऊपर, एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, इसके ऊपर अगर एरो है, एरो लगा किसी अक्षर के ऊपर, अगर एरो लगा, समझ जाना कौन सी राशि होगी, सदिश राशि वो होगी। अगर एरो नहीं लगा है तो समझ जाना कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी।
ये दिशा को बताता है, एरो। ठीक है, तो एरो जब दिशा को बताएगा तो ध्यान रखना कि दिशा किसमें नहीं होता, अदिश में दिशा नहीं होता, लेकिन सदिश में दिशा होता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास अब आपकी शुरू हो गई है और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ दूं, दिल से कहा ए दिल भूल जाओ उसे, दिल से कहा ए दिल भूल जाओ उसे, दिल ने कहा दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ दूं, दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ दूं। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।